हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी कि जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, खाना लेते हैं, जिस तरह से हम लोग खाना लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। ओके, अब हम देखेंगे अगला क्या है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हम लोग को जो खाना से जो मिलता है कंपोनेंट्स, वो सारा कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, और यही डिफरेंट कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखेंगे तो क्या है? सबसे पहले ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है, और ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसिस, यानी जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसिस करता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms prepares its own food from simple inorganic substances, यानी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और जो ऑर्गेनिजम्स जो बनाता है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, अब देखेंगे हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हेटरो मीन्स अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसिस, यानी जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के खाने पे मतलब डिपेंड करता हो, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता हो, उस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। देख लेते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? उस ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे क्या? हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट को डिटेल में। ठीक है, सबसे पहला है रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जितना भी होता है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, वो तो प्लांट ही करता है मेनली। ठीक है, तो उन लोग को रिक्वायरमेंट्स, तो अपना खाना जो बनाएगा उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ना? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, ये चारों चीज चाहिए, तब जाके वो प्लांट अपना फूड डिराइव कराता है। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खुद का खाना बनाता हो, ठीक है, किससे, किसके मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से उन लोग अपना खाना बनाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, ये क्या करता है? ये 6CO2 प्लस 6H2O, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या कराता है? अपना खाना बनाता है। C6H12O6, और क्या? O2 एक रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, वो कहाँ पे होता है? किस साइट पे होता है? किस जगह पे होता है? तो देखिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ना क्लोरोफिल में होता है, और क्या है? स्टोमेटा। दोनों ये क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट को खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये क्लोरोफिल क्या होता है ना? ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट ऑन लिप्स एंड यंग स्टेम। लिप्स में और यंग स्टेम में जो हरा हरा कलर जो रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो हेल्प करता है। दूसरा क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है कि हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या होता है? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लिप्स। जो टाइनी पोर्स, छोटा छोटा छेद रहता है लिप्स पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा करता क्या है कि जो
प्लांट जो रिस्पायर करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वहां पे टेक्स प्लेस होता है, वहीं पे होता है, ठीक है, स्टोमेटा पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते भी है कि प्लांट का जो लीव्स जो वो क्या कहलाता है, फूड फैक्ट्री कहलाता है, यानी वहीं पे प्लांट का जो पत्ता है वहीं पे क्या होता है, फूड बनता है, इसलिए कहते हैं उसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का, उसको देख लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है। पहला है क्या कि वो प्लांट को हेल्प करता है, किसके लिए, खाना बनाने के लिए। इट प्रोड्यूसेस फूड फॉर प्लांट, ठीक है। दूसरा है क्या कि इट बैलेंस द लेवल ऑफ O2 एंड CO2, यानी क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बैलेंस करता है इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अगला क्या है कि इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए, यानी क्या कि जो ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है वो कब मिलता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दरमियान जो ऑक्सीजन जो रिलीज करता है प्लांट, उससे हम लोग को मिलता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट को डिटेल में, ठीक है। सबसे पहला है क्या, पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है, प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल, यानी क्या, जो प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है अपना खुद का खाना के लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिक प्लांट कहेंगे। और जो पैरासाइटिक प्लांट जिस प्लांट पे डिपेंड करता है उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट कहते हैं। देखिए, द प्लांट ऑन विच इज डिपेंड आर कॉल्ड होस्ट प्लांट, एग्जांपल में खसखस। ओके, अगला है क्या कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है कि जो प्लांट इंसेक्ट खाता हो उसको क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, जिसको हम लोग कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। एग्जांपल में पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एक्सेट्रा, ठीक है। अगला है क्या हमारा, सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या होता है, तो प्लांट दैट डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो प्लांट डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता हो खाना के लिए, उसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। एग्जांपल में हो गया मशरूम, पफ बॉल, ठीक है। अगला है क्या, सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट क्या होता है कि द प्लांट लिव टुगेदर बाय शेयरिंग देयर न्यूट्रिएंट्स विद ईच अदर, यानी क्या, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा प्लांट उस पहले वाला प्लांट पे डिपेंड करेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर जो प्लांट डिपेंड करता है फॉर फूड फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक प्लांट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लीचन। लीचन में क्या होता है, दो टाइप का ये रहता है, एक अलगी रहता है और एक फंगस रहता है। जो हरा हरा पार्ट का जो रहता है वो क्या कहलाता है, एल्गी कहलाता है। जो व्हाइट व्हाइट या फिर ब्राउन कलर का रहता है उसको फंगस कहते हैं। तो फंगस तो अपना खाना खुद डिराइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, और एल्गे के पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो ये क्या करेगा, इसको मतलब ये फंगस क्या करेगा, इसको प्लांट एल्गे को देगा पानी, मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स देगा, और एल्गे उसको बदले में खाना देगा, ठीक है। यानी क्या, इस तरह से इन लोग क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसलिए इन लोग दोनों को क्या कहेंगे, लीचेंस कहेंगे, और ये सिम्बायोटिक प्लांट्स कहलाएंगे। ओके, अगला है, लास्ट टॉपिक है क्या कि रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो जो सॉइल जो होता है उसका जो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश, यानी क्या, फिर से उसको दोबारा कैसे हम लाएंगे। तो दो मेथड है क्या कि बाय एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्यूर्स क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया, वो क्या कहलाएगा, मैन्यूर कहलाएगा। और फर्टिलाइजर्स क्या होता है,
कि जो दवाई केमिकल्स जो मिलते हैं दुकानों में, जैसे यूरिया, ये क्या है, फर्टिलाइजर से, ये सब क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करता है सॉइल पे। ठीक है। अगला है क्या कि बाय प्लांटिंग लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होता है, एक तरह का प्लांट है जो क्या करता है, अपने रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है उस प्लांट के रूट में। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है और वो प्लांट उसको यूज करता है उस नाइट्रोजन को। ठीक है। सॉइल पे ले आता है और उस सॉइल वाला जो नाइट्रोजन रहता है उसको यूज करता है कौन, प्लांट्स। ठीक है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट हुआ। जिस किसी को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।